हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। एंड आज हमारा रहेगा सेमेस्टर 1 बीएससी स्वच्छ भारत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा पर प्रकाश डालें। तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना, जो भी है माइंड में जो अपना है सब कुछ, ठीक है। तो स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वास्थ्य व्यक्ति की समाज, राष्ट्रीय और स्वयं की विकास में योगदान दे सकता है। केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होना ही आवश्यक वास्तविक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब एक अच्छे से एक्सप्लेन करें तो स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, ठीक है। पैसा का वैल्यू बहुत कम होता है, स्वास्थ्य का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि नहीं। तो उसी टाइप से यहाँ पे बोला गया है कि रोग का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना वास्तविक स्वास्थ्य है। एंड आज इंडिया में बात करूँ तो मैं 90 से प्लस पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह से ग्रसित ही हैं। कोई मानसिक से, कोई शारीरिक से, कोई सामाजिक रूप से, ठीक है। कोई पैसे से गरीब है, कोई स्वास्थ्य से, कोई मानसिक स्थिति से, इस टाइप से, ठीक है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा बताएं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की उपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कल्याण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। प्राचीन काल में स्वास्थ्य को केवल शारीरिक क्षमता से जोड़ा जाता था, लेकिन आधुनिक युग में इसे बहुयामी माना जाता है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का ठीक प्रकार से कार्य करना। इसमें ठीक प्रकार से कार्य करना इसमें रोग का अभाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता, पर्याप्त नींद शामिल होती है, ठीक है। एंड सेकंड नंबर है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की सोच, भावना, व्यवहार से जुड़ा होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव को नियंत्रित कर सकता है, सकारात्मक सोच रखता है, निर्णय लेने में निर्णय लेने में सक्षम होता है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है समाज के स्वास्थ्य, असमंजस्य, संबंध इसमें शामिल है। सामाजिक सहायक परिय सॉरी इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है समाज के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध, मतलब समाज में एक अच्छा संबंध, ठीक है। इसमें शामिल है सामाजिक सहयोग, पर्यावरण संबंध, सामाजिक उत्तरदायित्व। और फोर्थ नंबर है हमारा आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यह आध्यात्मिक शांति, नैतिक मूल्य से संबंधित है। आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति जीवन उद्देश्य को समझाता है, नैतिक आचरण अपनाता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कारक पोषण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध, मतलब मैं इसको एकदम सामाजिक स्वास्थ्य में एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या आता है, सॉरी आध्यात्मिक स्वास्थ्य में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इसमें आत्मा होता है। जैसे कि बहुत सारे गुरु होते हैं कि वो शांति बोलते हैं कि शांत मन होना चाहिए, योग करना चाहिए, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण एंड स्वच्छ भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो ये सब शामिल होता है।
एंड आर्थिक स्थिति से भी स्वच्छ, यानी पैसा होना चाहिए, मतलब उतना पैसा कि आदमी को शांति मिले कि हाँ मेरे पास ठीक है पैसा, पैसा का कोई तरह से दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो मनुष्य को स्वस्थ बनाता है। इसमें ये सब शामिल आते हैं, ठीक है। गंदगी रोगों का जन्म देती है, सॉरी, स्वच्छता स्वास्थ्य की आधारशिल है। गंदगी रोगों को जन्म देती है, यानी गंदा माहौल, गंदा पानी, गंदा भोजन, ये बोल रहा है। जबकि स्वच्छता बीमारियों से बचाती है। मतलब गंदगी क्या करती है, रोग जन्म देती है, एंड स्वच्छता बीमारियों से बचाती है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान स्वास्थ्य सुधार का एक महत्व माध्यम है। स्वस्थ निष्कर्ष क्या है, स्वस्थ मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि किस किस तरह का स्वास्थ्य, किस किस तरह का सोच, किस किस तरह का वो होता है। स्वच्छता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग स्वस्थ हैं तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्वच्छता का मतलब होता है कि आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एंड सब तरह से आदमी को स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट को जिक्र किया। फर्स्ट नंबर पॉइंट था हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा था मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में मतलब खान पीन, एंड मानसिक स्वास्थ्य में मैं बताऊँ तो मन को साफ सुथरा एंड व्यवहार से स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब आसपास की सामाजिक व्यवहार, वातावरण, ये सब। आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब था कि हमारे हमें शांत रहना चाहिए, शांत व्यवहार, ये सब। एंड ये यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, ये दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य, महत्व, प्रगति पर उपलब्धियों को विवेचना कीजिए। भूमिका है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रारंभ किया गया। इस उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वास्थ्य और खुले में शौच मुक्त बनाया। मतलब इसमें जो 2014 को था, 2 अक्टूबर 2014 को यह प्रण लिया गया आगे। आज महात्मा गांधी जी का जयंती है, एंड जस्ट मतलब कुछ साल के बाद इसी जयंती पे हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य खुले में शौच की समाप्ति, प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण, ठंडे और तरल, क्या है, ठोस एवं तरल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता, स्वास्थ्य पर्यावरण का निर्माण। स्वच्छ भारत अभियान का महत्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, जल जनित रोग की कमी, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा, ये सब मतलब हमारे स्वच्छता में शामिल थे पॉइंट सब, ठीक है। ये सब को क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है, ये सब की हमने वो बात किया था। स्वच्छ भारत अभियान का महत्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, जल जनित रोगों में कमी, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक विकास में सहायक, स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति, करोड़ों शौचालय का निर्माण, गांव और शहर। इस तरह से क्या था, हमने शामिल किया था, एंड हमने सोचा था, हमने बात किया था, ठीक है। यहाँ पे है स्कूल और आंगनबाड़ी में शौचालय का व्यवस्था करना, कचरा प्रबंधन प्रणाली का विकास करना, स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धि। एंड क्या, भारत की, सॉरी, भारत भारत के अधिकांश गांव
ओडीएफ घोषित शौचालय प्रयोग की आदत में वृद्धि, स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार, ये सब शामिल था हमने जब बात की थी 2014 में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन और जन भागीदारी, इस अभियान में सरकार, स्थानीय न्यायक सब कुछ शामिल थे। ठीक है, नागरिक, ये है हमारा स्वच्छ भारत अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन। इसके सफल क्रियान्वयन से भारत एक स्वस्थ स्वच्छ विकास राष्ट्रीय बन सकता है। अगर तुम चाहो तो सॉरी 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 भाई सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये भी हमारा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है, इस बार एग्जाम में पक्का कंफर्म में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने स्वच्छता के केवल शारीरिक एवं पर्यावरण आवश्यकता नहीं माना बल्कि उसे नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया। इसके अनुसार स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी का स्वच्छता संबंधी दृष्टिकोण, मतलब मैं बताऊं तो स्वच्छता जो है हमारे गांधी जी के समय से ही था कि गांधी जी भी कहते थे कि हमारे देश को स्वच्छ बहुत ही होना ज़रूरी है। एंड इसी बातों को लेकर के ये मोदी सरकार ने ये लाई थी 2014 में कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, बट अभी तक भी हमारा देश स्वच्छ नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता, ठीक है, और यहाँ पे है कि गांधी जी का स्वच्छता संबंधी दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। गांधी जी का मानना था कि जब तक समाज स्वच्छ नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य नैतिक राष्ट्रीय निर्माण संभव नहीं है। गांधी जी का फर्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वच्छता। गांधी जी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। इसमें शामिल था नियमित स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, दांत और शरीर की सफाई। स्वच्छ भोजन करना। एंड दूसरा है कि सामाजिक स्वास्थ्य स्वच्छता। गांधी जी ने सामाजिक स्वच्छता को सामाजिक समानता से जोड़ा। उन्हें छुआछूत, गंदगी और असमानता का विरोध किया। थ्री नंबर पॉइंट है श्रम की गरिमा। गांधी जी स्वयं शौचालय साफ करते थे। वे मानते थे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और सफाई का काम सम्मानजनक है। चौथा नंबर है पॉइंट हमारा ग्राम स्वच्छता। गांधी जी का सपना था स्वच्छ गांव, स्वच्छ जल, स्वच्छ सड़कें, खुले में शौच मुक्त भारत। इस तरह से गांधी जी के कथन थे, कहना था उनका। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट है स्वच्छता और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्वच्छता आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। स्वच्छ भारत की आत्मनिर्भरता बन सकती है। निष्कर्ष, गांधी जी का स्वच्छता दर्शन आज भी प्रासंगिक है। स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में गांधी जी विचारधारा की एक ही आधुनिक रूप है। मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया गया है कि अभी भी स्वच्छ भारत है एंड भारत को स्वच्छ करने में हमारा देश का बहुत ही बड़ा योगदान रहा एंड शुरू से ही एंड अभी तक भी। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे देश को साफ करने में लगे हुए हैं
वो खुद ही अकेले से ही इस भाग में भागीदारी निभाते हैं। कोई गंगा नदी एंड कोई यमुना नदी को थोड़ा बहुत साफ करने में भूमिका निभा रहा है। बट हमारे देश की अधिक से ज़्यादा मतलब 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इसे गंदे करने में लगे हुए हैं। एंड 10 और 2% से क्या होने वाला है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे टीम चलाती है, ऐसे चलाती है कि हम भारत को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। एंड हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ये स्वच्छ भारत अभियान उद्देश्य, महत्व, प्रगति, उपलब्धि का विचार कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसके उद्देश्य भारत स्वच्छता खुली ठीक है। एंड मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ। ठीक है, इतना सा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ जी, ये चैट जीपीटी के माध्यम से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर को प्रण लिया गया था एंड 5 जून को मतलब बातचीत हुई थी एंड 2 अक्टूबर से बोला था कि शुरू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है स्टार्टिंग, मतलब हमारे मोदी सरकार जी ने बात किया था कि हाँ भाई स्टार्ट करना ही है, तो उन्होंने क्या किया, बात कर रहे थे बहुत दिन पहले से ही। ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ आज से ही हम लोग स्वच्छता का स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत मिशन मुख्य उद्देश्य क्या था? खुले में शौच की समाप्ति। एंड WHO के अनुसार स्वस्थ का अर्थ क्या है? WHO के अनुसार स्वस्थ का अर्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, सभी तरह से हमें स्वस्थ होना है। एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SMG किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो शहरी विकास मंत्रालय। स्वच्छ ग्राही किससे संबंधित है? तो स्वच्छता जागरूकता। ODF का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपन डिफरेंशिएशन फ्री। एंड 9 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? प्लास्टिक कचरा। 10 नंबर है, पुनर्चक्र रिसाइकलिंग का अर्थ क्या है? कचरे का पुनः उपयोग। खाद बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कंपोस्टिंग। गांधी जी के अनुसार स्वच्छता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता से। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है? उपयुक्त सभी, स्वच्छ घर, स्वच्छ वस्त्र और नियमित स्नान। पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध किससे है? तो वायु, जल और भूमि से। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कचरे का वैज्ञानिक निपटान। स्वच्छ भारत अभियान एक डैश है जन आंदोलन। स्वच्छता से कौन सा रोग कम होता है? तो उपयुक्त सभी, मलेरिया, डायरिया, हैजा सब। ठीक है, एंड स्वच्छ भारत मिशन में भागीदारी क्यों आवश्यक है? योजना को सफल बनाने के लिए। स्वच्छ ग्राही का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावहारिक परिवर्तन करना। कचरे का पृथक्करण कितने प्रकार का होता है? 2, गीला और सूखा। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना। ग्रामीण स्वच्छता का मुख्य आधार क्या है? तो शौचालय निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन का लोगों किससे जुड़ा है? तो चश्मा, गांधी जी से। ठीक है, एंड लेडपील क्या है? तो कचड़े दबाने की विधि। स्वच्छता का सीधा संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किस क्षेत्र से जुड़ा है? उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास। खुले में शौच से कौन सी समस्या होती है? उपयुक्त सभी, जल प्रदूषण, रोग फैलना, पर्यावरण
पर्यावरण गंदा होना। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष तक ओडीएफ लक्ष्य रखता था? 2019 तक। व्यक्तिगत स्वच्छता का पहला कदम क्या है? हाथ धोना। स्वास्थ्य शिक्षा किससे सीखती है? स्वास्थ्य जीवन शैली से। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता से अधिक लाभ कैसे होता है? इलाज कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा किस प्रकार का अपशिष्ट है और जैविक? 32 नंबर है, 33 नंबर है कि स्वच्छ भारत मिशन का नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। 34 नंबर है, स्वच्छता से किसका सम्मान बढ़ता है? महिलाओं का। स्वास्थ्य को प्रारंभिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? पोषण। ठोस कचरे में क्या शामिल नहीं है? धुआं। स्वच्छता शिक्षा कहाँ दी जाती है? उपयुक्त सभी स्कूल, समुदाय, पर्यावरण, परिवार सभी में। स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार का कार्यक्रम है? अस्थायी व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? जनता और सरकार दोनों की। कचरे के खाद बनाने से क्या लाभ? भूमि उपजाऊ होता है। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण कहलाता है SMB 2.0। स्वच्छग्राही का चयन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्वस्थ स्तर। पर्यावरण स्वच्छता का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण रोकना। स्वच्छता से पर्यावरण स्वच्छता से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंध किसके लिए आवश्यक है? दोनों के लिए। केवल शहर, केवल गांव, दोनों के लिए। स्वच्छ भारत अभियान में किस पर अधिक बल दिया गया? व्यवहार परिवर्तन। जल जनित रोग किससे होता है? गंदा जल से। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता का संबंध किस अधिकार से है? जीवन में अधिकार, जीवन के अधिकार से। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? स्वच्छ और स्वस्थ भारत। एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? तो दोनों की, सरकार एंड नागरिक दोनों की। ठीक है, तो वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त होता है। एंड जाते जाते मैं आप सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। ठीक है, एंड इस तरह की वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू अपलोड कर दी जाएगी। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिंदी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिस आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।